गर्भगृह में जा कर के और साक्षात द्वारिकाधीश जी आके प्रत्यक्ष खड़े हो गए और उन्हें पा करके उनको चिपटा लिया मीराबाई को द्वारिकाधीश जी ने, और वो उन्हीं में सशरीर समा गई। अगर वे शरीर छोड़ के जाती तो उनका शरीर चूंकि दिव्य हो चुका था, वो जल नहीं सकता था, वो गल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई और सदा के लिए भगवत धाम पहुंच गई। तो भगवान अनेक संतों को हम लोगों के बीच भेजते हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए। जिस प्रकार से संसार में माँ बाप सदा बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार से परम पिता भगवान सदा ही हमारे कल्याण के लिए अनेक संतों को समय समय पर भेजते रहते हैं, ताकि हमारे अंदर भक्ति का अंकुर पैदा हो और हम भक्ति करके सदा के लिए उनके बन जाएं। इसीलिए संतों का अवतार होता है, बार बार वे हम लोग के बीच आते हैं। इतने संत हमारी पृथ्वी पर आए हैं अब तक, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। लेकिन हम उनकी जितनी बात मान लेंगे उतना ही भगवान के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर बात नहीं मानेंगे तो भगवान ने अनेक प्रकार के दंड देने के लिए जेलें बनाई हुई हैं। संसार में भी जेलें होती हैं। जब कोई उदंडता करता है, कोई पाप करता है, कोई गलत काम करता है तो उसको जेल पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान के भी अनंत जेलें बनाई हैं, अनेक प्रकार के नरक बनाए हैं, अनेक प्रकार के 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं। अगर भगवान से प्यार नहीं किया तो इन्हीं में भटकना होगा। और ये मानव देह तो केवल भगवान से प्यार करने के लिए मिला है, इसका अन्य कोई इसका उद्देश्य नहीं है। मानव देह का उद्देश्य एकमात्र यही है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, क्योंकि 84 लाख प्रकार के शरीरों में भक्ति नहीं कर सकते। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, अभी इसकी वैल्यू नहीं करते हम, इसके विषय में पता नहीं है। विषय भोगों को, संसार को हम अपना मान के खो रहे हैं। एक एक दिन जीवन का जा रहा है। भगवान की भक्ति नहीं करते। For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. जल के बुलबुले के समान हमारा जीवन है। ये कब छिन जाए, कब चला जाए, कोई भी इस संसार से कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं तुरंत करो, तुरंत करो, शीघ्र करो, अभी करो। और हम जो थोड़ा बहुत भक्ति कर भी लेते हैं ना, तो उसका भी अभिमान हो जाता है। थोड़ा बहुत भजन गाना सीख गए, थोड़ा बहुत हम लोग कभी भगवान से थोड़ा अनुराग हो भी जाता है, तो हम लोगों को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। लोग भी कहने लग जाते हैं, अरे रोज रोज जाते हैं ये लोग मंदिर में, बड़े भगत हैं, बड़े भगत हैं। कभी अपने आप को भगत मत मानो, क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को भगत मान लेंगे उसी दिन हम भगवान से दूर हो जाएंगे। क्योंकि अहंकार पैदा हो जाएगा कि हाँ हम भगत हैं। लोग बोलते हैं भाई हम भगत हैं तो हम भगत हैं। ये पीली साड़ी पहनने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से, सफेद काले वस्त्र पहनने से बाबा जी नहीं बनते। भीतर से बाबा जी बनना है। भीतर से प्यार करिए। भीतर से यदि प्यार कर लिया तो आप वास्तव में बाबा जी।
ये भीतर से हमारा प्यार नहीं होता, हम लोग केवल पाखंड करते, दिखावा। भीतर से प्यार नहीं करते। भीतर से प्यार तो किससे है? स्त्री पति बाप बेटा पैसा रसगुल्ला, इनसे प्यार करते हैं, भगवान से नहीं करते। अभी जिस दिन जिस क्षण हम प्यार करते हुए भगवान के लिए यदि आप एक शब्द भी बोलोगे ना, भगवान को पुकारोगे ना, वो दौड़ा चला आएगा, वो पक्का आएगा। लेकिन भीतर से बुलाओगे तो। अरे संसार में भी देखो, जब आप लोग अपने बच्चे को बुलाते हैं बेटा बेटा, वो नहीं आता है, अरे इधर आ बेटा, तो दौड़ के आता है। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान को ऐसे बुलाना ना, उसको पता रहता है कि अब जरूरत है मम्मी को, तब खींच करके बुला रही है। तो अभी जिस दिन जिस क्षण हमें भगवान की जरूरत हो जाएगी ना, उस क्षण वो आ जाएंगे। अभी जरूरत है कहाँ? अभी तो बस खाली ऐसे गा लेते हैं और ऐसे भजन पूजन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। ये ऐसे पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को पाना है तो सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास नहीं है। We walk by faith, not by sight. भगवान की राज्य में चलने के लिए बाइबल कहती है कि ईश्वर को पाने के लिए आंख की नहीं, फेथ की जरूरत है, विश्वास की जरूरत। ये विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अब हमें भगवान की जरूरत ही नहीं है। जब मुसीबत पड़ती है तब बस भगवान जी हमारा ये काम कर दो तो हम तुमको ये चढ़ाएंगे। घूस देते हैं हम भगवान को कि भगवान जी देखो हमारा ये काम कर देना तो हम आपको ये चढ़ा देंगे। अरे पहले ही चढ़ा दो ना। नहीं 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 नहीं, पहले काम करो हमारा, वरना ये इसका अगर काम नहीं हुआ तो इतना लॉस कौन सहेगा। तो पहले काम करो। जैसे भगवान आपके नौकर है, नौकर से भी काम कराने के लिए आपको बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती। पैसा भी देते, मिन्नतें भी करते, अरे भाई कर दे भाई, इतना सा रह गया ये भी कर दे। और भगवान को इस प्रकार से कहते हैं कि थे मारो काम करो, हे चारभुजा नाथ मारो आ काम कर दो, मारे गल्ला में बस पीसा पीसा आना चाहिए। अगर भगवान ने नहीं सुना है, मैं तो कौन जाऊं, पीसा ही कौन आया हमारे गल्ला में, तो क्यों काम अपना खोटी करूं मैं। यानी भगवान से हम शर्त लगाते हैं प्यार करने में भी। प्यार छोड़ दो, काम करवाते हैं। नौकर बना के रखा है भगवान को, नौकर मत बनाइए उसे। आप उसके बेटे हैं, वो हमारा बाप है, उसकी सारी संपत्ति पे हमारा अधिकार है, लेकिन पहले उसको बाप तो मानो। अभी तो बाप ही नहीं मानते और चाहते उससे कि सब कुछ मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? संसार का बाप भी नहीं देता, देखता है बेटा मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनता है, तो चलो ठीक है बेदखल करो इसको प्रॉपर्टी से। तो उसी प्रकार से बेदखल हुए हम लोग घूम रहे हैं संसार में 84 लाख में, जबकि हमारा पिता क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है, और हम उसके बच्चे हैं सब लोग। लेकिन भिखारी की जैसे घूम रहे, कभी कुत्ता बिल्ली गधा की योनि में जा रहे हैं, कभी नरक में जाके यातनाएं सह रहे हैं, और इस मानव देह में भी अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई कितना भी कहे नहीं जी हम तो पूरे सुखी हैं, हो ही नहीं सकता। सब दुखी हैं। क्यों? माया के कारण। इस माया ने नचा रखा है हम लोगों को। हम नहीं समझ पा रहे। हमको लगता है नहीं जी
वो भी देखो संसार में मस्त है, वो भी मस्त है, वो भी संसार में है, तो फिर हम इस तरफ क्यों चलें? और जब संत कहते हैं नहीं जी थोड़ा भक्ति कर लो और भगवान को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम अपना तन मन धन एक बार दे के तो देखो। तो आप कहते हैं ठीक है जी हम शरीर से तो चले जाएंगे, तन दे देंगे और चलो मन भी देखेंगे दे देंगे, पर धन नहीं। संसार में आप जिससे प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए तन भी देते हो, मन भी देते हो और धन भी देते हो। स्त्री पति बाप बेटे क्या करते हैं? सब कुछ न्योछावर करते हैं एक दूसरे पर। क्यों? प्यार है। तो जहां प्यार होगा वहीं पर ये सब चीजों का समर्पण होगा ही होगा। भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ नहीं चाहता। वो क्या चाहेगा? वो तो संपूर्ण जगत का मालिक, भला हम भिखारियों से चाहेगा? हमारे पास है क्या देने के लिए? अगर हम कहें मन है जी, मन देंगे, अत्यंत गंदा मन है। इतना गंदा मन है कि दिन रात गंदी गंदी बातें सोचता है, बोलता है, करता है। अगर आपको तुम्हारे मन की दशा बता दी जाए, दिखा दी जाए, पढ़ा दी जाए, जो भगवान लिखते रहते हैं दिन रात बैठ करके भीतर, तो खुद को ही शर्म आने लग जाए कि अरे राम, मैं कितना गंदा गंदा सोचता हूं दिन रात, कितना दूसरों के खिलाफ सोचता हूं, कितना दूसरों की निंदा करता हूं, कितना मैं पापात्मा हूं। तब भी भगवान दंड नहीं देते, लिखते रहते हैं चुपचाप। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो थोड़ा भगवान की भक्ति करने लग जाए तो घर वाले टांग खींचते हैं, ए जाना मत, कहां जाता है रोज रोज? अरे भक्ति कर रहा है इसीलिए तो मानव देह मिली है। हाँ तो ठीक है मिली होगी, लेकिन अब तो तुम हमारे हो गए ना, अब मत जाओ। ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन जी हमारा मन कर रहा है थोड़ा भक्ति कर लें। अरे घर में करो भक्ति, मन में बैठा है भगवान। तो ऐसा उपदेश देते हैं आपके घर वाले बैठ के, भगवान तो मन में बैठा है। अरे मन में बैठा, ये बात बोलने वाले कितना मानते हैं इस बात को कि भगवान मन में बैठा है? नहीं मानते। जिस दिन जिस क्षण हम ये मान लेंगे भगवान मन में बैठा है, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी मानते ही नहीं है कि भगवान इधर बैठा है। अगर भगवान यहाँ बैठा है तो 420 मक्कारी की बातें क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते कि वो मेरा यहाँ बैठा है मालिक? क्यों अपने मालिक का स्मरण नहीं करते? लेकिन उपदेश देते हैं बड़े बड़े, अरे भगवान तो यहीं बैठा है। पहली बात तो आप घर में कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके घर का वातावरण ही गंदा है, संसार का वातावरण है, उसमें बैठ के भला आप कैसे भक्ति कर लोगे? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको संत महापुरुषों के सानिध्य में जाना ही होगा। जिसने भक्ति प्राप्त कर लिए ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना होगा। अब ऐसे सद्गुरु मिलेंगे कहाँ ढूंढे? इतनी योग्यता तो है नहीं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जैसे मीराबाई ने की थी ना। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। यही प्रार्थना को तो सुनता है, वो तो आतुर है कि मेरे बच्चे फटाफट मेरे पास आए। वो तुम्हें अवश्य ऐसे किसी सद्गुरु से, ऐसे संत से मिला देगा जिसके पास भक्ति है, वो भी आपको भक्ति प्रदान कर देगा। भगवान से मांगिए, मत ढूंढने जाओ किसी को भी। वो ऐसा विश्वास दिला देगा, वो ऐसा संत मिला देगा कि आप उसके सानिध्य में रह करके भक्ति प्राप्त कर सकते। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना होगा और उस भक्ति को पाना होगा। लेकिन हम कहते हैं हम तो घर में कर लेंगे, रोज रोज क्या जाना जी। कुछ लोग जाते भी हैं किसी संत के पास, भक्ति करते भी हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो अब थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर संसार का कोई कुसंग मिल जाता है, कोई मिल गया सहेली सहेला,
अरे क्या रोज रोज जाते हैं उधर, चलो उधर बड़ा मजा आता है। लो फिर भक्ति से हट गया। एक ही जीवन में हम थोड़ा सा चलते हैं फिर संसार के हो जाते हैं, और जो भक्ति का अंकुर था, जो पौधा बनने जा रहा था, उसको भगवान का खाद पानी जब नहीं मिलता तो वो मुरझा करके फिर बंजर हो जाता है। ये हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। हम मीराबाई के समय में भी रहे होंगे सबके सब, लेकिन हमने उनके अंदर कमियां देखी होंगी। हमने, अरे मैंने तो यहां तक पढ़ा है मीराबाई जी के एक बुक में कि चित्तौड़ की स्त्रियां मीराबाई जी का मुंह नहीं देखती थी। जब उनके पति मर गए तो उन्होंने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, बिंदी लगाना बंद नहीं किया, तो वहां के स्त्रियां उनका मुख नहीं देखती थी। कह रहे इसका मुख मत देखो, ये तो बहुत बेकार औरत है, देखो और सच धज के रहती है। हमने सदा संतों में कमियां ही देखी। कभी उनको संत मान लिया, कभी कहा अरे नहीं जी कुछ नहीं जी, ये तो हमारे जैसे ही तो हैं, इनको क्या संत माने। संत ऐसे थोड़ा होते हैं, संत तो विरक्त होते हैं, बैरागी होते हैं। कैसे बैरागी होते हैं? अजी उनको किसी से कुछ नहीं मतलब होता है जी, जंगल में रहते हैं। जंगल में इस समय तो गांजा चरस वाले बाबा जी बन के बैठे हैं जंगल में, जो भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ गांजा पी लो, चरस पी लो और बस नशे में लीन हो जाओ। इनको तो मरने के बाद घोर नरक मिलेगा कि खुद भी गलत हैं, दूसरों को गलत चीज सिखा रहे बाबा जी बन करके। तो देखो इस मानव देह का सदुपयोग कीजिए। ये मीराबाई ने अवतार लेने का उनका उद्देश्य यही था कि हम भक्ति करें, हम भगवान के बने, हम कष्टों से ना डरें, क्योंकि सदा भगवान सहायक के रूप में सदा हमारे साथ है। फिर हम क्यों डरें? अरे मीराबाई नहीं डरी, उनको पता था ये मेरे घर वाले मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं, ससुराल वाले, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने कहा एक दिन तो मौत आएगी, कोई बात नहीं, मर भी गए तो हमारे प्रभु की मर्जी। लेकिन जहर का प्याला भी अमृत का बन गया, सांप भी फूल की माला बन गए। इतना, ये तो इन्हें गिने कष्ट हैं, इन्हें गिने जो थोड़े बहुत बता दिए, बाकी तो कितने कष्ट दिए होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हम क्या जाने। लेकिन नहीं डगमगाई। एक रास्ते पर जब कदम बढ़ा दिए तो फिर पीछे नहीं हटी। लेकिन हम लोग बढ़ते भी हैं तो कुछ लोग हमको भड़का देते हैं, कुछ लोग पट्टी पढ़ा देते हैं, और हम लोग इतने मंद बुद्धि हैं, किसी ने कह दिया अजी नहीं नहीं भगवान से प्यार मत करो जी, तुम्हारे बाल बच्चे इनसे करो, हम उनकी बात मान के उन्हीं में लग जाते। तो वो जो भड़काता है इस प्रकार से वो तो नरक जाएगा भी। आपने उसकी बात भगवान मान के मान ली तो आप भी वहीं जाएंगे उसके पीछे पीछे, क्योंकि आपने तो उसी को गुरु बना लिया जिसने आपको पट्टी पढ़ा दी। और ये आपकी परीक्षा थी, आप समझ भी नहीं पाए। भगवान तो बहुत परीक्षा लेता है। संसार में भी बच्चे की परीक्षा होती है तो आगे बढ़ता है, ऐसे ही भगवान भी पग पग पे भक्त के साथ रहते हुए उसकी परीक्षा लेते हैं कि देखते ही आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। लेकिन हम लोगों की बातों में, गलत बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि मन भी माया का है और सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो भी माइक है, तो वो नहीं चाहता हम भक्ति करें, वो चाहता भैया हमारे प्रपंच से हटके दूसरी जगह कहाँ जा रहा है, इसको रोको, इसको खींचो, इसकी टांग खींचो। तो हम लोग उनकी बातों में आके भक्ति से हट जाते हैं, कदम पीछे ले लेते हैं। ये नहीं करना है, आगे बढ़ो, उसके बनो। और जिसने उनकी बात मान ली, संतों की, महापुरुषों की, मीराबाई जी की, वो सदा के लिए इस माया के जंजाल से परे हो गया। तो जो मीरा उत्सव मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है,
संतों का स्मरण करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि उनके बताए हुए सिद्धांत को मान करके, हृदय से मान करके हम उनके पथ पर चले और हम उनके बने। यही एकमात्र उद्देश्य है मीरा पर्व का, या किसी भी संत के स्मरण का, या भगवान के अवतार का जो हम बनाते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दुर्गाष्टमी, ये जितने भी हम त्योहार बनाते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान का स्मरण किया जाए। हम लोग व्रत रखते हैं ना, हाँ क्यों रखते हैं? अजीब व्रत रखेंगे भगवान जी के लिए। ये भगवान जी के लिए नहीं रखते आप, ये आप अपने पेट के लिए रखते हैं। आप कहीं नहीं जी, हम तो जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं?